नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे आज अपने 17वें विजेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रतियोगिता के तहत 17वें विजेता रहे हैं अभिनव भारद्वाज 3090, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमारी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी है और उनकी पत्रिका का आज हम करेंगे यहाँ पर निःशुल्क समस्या समाधान। जानते हैं कि उनकी पत्रिका क्या कह रही है। और मैं आपको बता दूं, हमारी इस प्रतियोगिता में जो भी कोई व्यक्ति सही प्रश्न का जवाब दे देता है, उसमें से किसी एक व्यक्ति की कुंडली का हम निःशुल्क समस्या समाधान अपने इस मंच पे करते हैं। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे इस मंच को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल ज्योतिष की यहाँ बात की जाती है। आपकी कुंडलियों को हम यहाँ पे निःशुल्क रूप से देखकर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए। बात करेंगे अभिनव भारद्वाज 17वें विजेता के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों कि इनकी कुंडली क्या कह रही है। इन्होंने जो डिटेल्स हमें दी है, 30 जनवरी 1983 12:56 आरा बिहार का इनका जन्म है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इनकी पत्रिका क्या इनके बारे में बता रही है। तो दोस्तों, पत्रिका आप देख रहे हैं, 30 जनवरी 1983 12:56 आरा बिहार का इनका जन्म है। वृषभ लगन और सिंह राशि की ये पत्रिका है। 14 डिग्री का लगन बना है, जो कि 56 मिनट पहले करीब करीब बदला होगा। तो कुंडली इनकी यही रहने वाली है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, अगर इन्होंने डिटेल्स हमें सही प्रकार से दी है तो। बात करते हैं इनकी कुंडली के अनुसार। कुंडली का जो लगन का मालिक बनता है वो जाकर बैठा है 10वें घर में। तो अब 10वें घर में जब जाएगा तो जातक विशेष कर्मठ है, यानी कर्म करने धरती पे आया है, यह स्पष्ट रूप से बता रहा है। साथ ही साथ सप्तमेश मंगल को साथ में लेकर बैठ गया है और मंगल की दृष्टि लगन पे आ गई है और लगन के साथ मंगल बैठा है। अब मंगल और शुक्र का संबंध प्रेम विवाह की ओर धकेलता है। हम मानते हैं कि भौतिक सुखों की चाह को लिए ही धरती पे व्यक्ति विशेष ने जन्म लिया है और जिससे इसका विवाह होगा वो इसकी पूर्व पत्नी पिछले जन्म की होगी, ऐसा ये कुंडली बताती है। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मंगल शुक्र का बैठना भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए आप धरती पे आए हैं, तो विवाह तो अवश्य ही इनको करना चाहिए या ये करेंगे। हालांकि इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो मैं बता रहा हूं कि विवाह इनको अवश्य ही करना चाहिए। वहीं बृहस्पति सप्तम भाव से लगन को देख रहे हैं, जो कि शारीरिक सुख की ओर तो इंक्लिनेशन दिखा रहे हैं, यानी शरीर का सुख मिलने की संभावनाएं तो बता रहे हैं। शुक्र चंद्र की युति 32वें वर्ष में विवाह का योग बनाती है। चंद्र मंगल का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनाता है, यानी कि विवाह होने के बाद धन की प्राप्ति के योग। शुक्र चंद्र का योग विवाह को लेट करना और सास बहू में परेशानी के योग भी बताता है। बात कर लेते हैं दूसरे घर के राहु की। तो धन में देरी के योग बनते हैं, यानी धन अटक अटक कर रुक कर आएगा और परिवार में किसी की भी एंट्री होने से पहले आपको बहुत समय लगेगा, यानी जल्दी से विवाह नहीं हो पाएगा और वंश वृद्धि में भी परेशानी आएंगी, क्योंकि राहु यहां पर गेट पे सर्प के समान खड़े हो गए हैं। ना तो परिवार में किसी व्यक्ति को आने देंगे और ना ही परिवार से बाहर जल्दी से किसी को जाने देंगे। और ये राहु मिथुन राशि के हैं, आप सब देख ही रहे हैं। बात करते हैं तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा की, जो कि चतुर्थ भाव में सिंह राशि में बैठ गए हैं, यानी कि भाई बहन घर पर आकर बैठ गए, यानी भाई बहन का घर पर प्रभाव अधिक हो जाएगा। और घर का जो मालिक है सूर्य, वो भाग्य स्थान में पहुंच गया है। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा का यह होना, माँ की सेवा आपके जिम्मे लिख दी गई है, यानी माँ की सेवा आपको करनी पड़ेगी और उनको कालांतर में बहुत सारी दिक्कतें भी मिलने वाली हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बात करते हैं आपके पंचम भाव के स्वामी बुध की। तो बुध का पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम में जाना पढ़ाई के लिए अच्छा योग नहीं बता रहा, यानी पढ़ाई काम नहीं आएगी या आप लाइन चेंज कर देंगे। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव में भी है, तो अब मंगल जब पंचम भाव को देखेंगे तो संतान में थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां भी देने वाले हैं और अन्य कोई ग्रह इसको नहीं देख रहा है। अब बात करते हैं आगे शनि की। 7वें घर में शनि का होना, जो कि कैरियर का मालिक और भाग्य का मालिक होकर बैठा है, यानी भाग्य में कैरियर में नौकरी के योग बने हैं। सेवा करने के लिए ही आपको रखा गया, आपको सेवा ही करनी चाहिए, यानी नौकरी तो आप करेंगे ही करेंगे, ये बात कंफर्म कर देती है। अब आगे चले तो 7वां बृहस्पति वैवाहिक जीवन के लिए खराब माना गया है और ये कहता है कि स्त्रियों से संबंधित परेशानियां लाभ में जीवन में रहने वाली है। लेकिन बृहस्पति लगन को देख रहे हैं तो शारीरिक सुख तो देंगे, विवाह का युग तो बनाएंगे। विवाह के बाद आपकी तरक्की बहुत तेजी से होगी, ये भी बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ शनि एक तरफ केतु का होना विवाह के क्षेत्र को थोड़ा सा प्रभावित करता है। पाप कर्तरी में विवाह का भाव आ गया है और इसका स्वामी माने मंगल, जो कि लग्न के साथ 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे होंगे या जिस व्यवसाय में आप होंगे वहीं से संबंधित वो लड़की या स्त्री आपको मिल सकती है, ऐसा कुंडली में योग दिखाई देता है। अष्टम भाव में बुध का केतु के साथ बैठना स्किन के लिए कदापि अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं त्वचा संबंधी परेशानियां खड़ी कर सकता है। पढ़ाई लिखाई के बारे में, संतान के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं।
10वां राशि का सूर्य चतुर्थेश होकर बैठ गया है भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य स्थान में सूर्य का बैठना है तो अच्छी स्थिति। पिता के कारक के लिए थोड़ा सा खराब योग बन जाता है। कारक भाव नाम से सिद्धांत यहां लगेगा और 9वें भाव के कारक भी सूर्य होते हैं, तो पिता के सुखों में थोड़ी सी परेशानियां ये दे सकता है। बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के मालिक बनिए शनि, जो कि नौकरी के घर में उच्च अवस्था में बैठे हैं। साथ ही साथ मंगल और शुक्र का बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कैरियर तो दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि ये सेनापति कमांडर टाइप की पत्रिका बन जाती है, अगर कोई आप ऐसे क्षेत्र में है जहां पर आपको अधिकार की भावना दी गई है तो ये बहुत अच्छा योग बना लेगा। बात करते हैं लाभ की। लाभ का मालिक बृहस्पति पत्नी के घर में गया है, यानी पत्नी के आने के बाद ही भाग्य या धन का योग बनेगा, ऐसी पत्रिका नजर आती है। तो दोस्तों ये थी इनकी कुंडली का एक हमारी तरफ से देखा गया नजरिया कि कुंडली इस प्रकार से बता रही है। अब बात करते हैं कि ये क्या प्रश्न हमसे करना चाह रहे हैं, क्या क्या इन्होंने जवाब हमें दिए हैं। और यहां हम बात कर रहे हैं अभिनव भारद्वाज जी की, जो कि हमारे 17वें विजेता हैं। इनकी पत्रिका में इन्होंने पूछा है क्या मुझे शादी करनी चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि शादी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति लिए आप धरती पर आए हैं। आपका कर्म ये निर्धारित करता है कि आपको विवाह कर अपने परिवार की वृद्धि अवश्य ही करनी चाहिए। तो स्पष्ट है कि आपको शादी करनी चाहिए। वैसे भी बृहस्पति 7वां जो है विवाह के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक स्थिति तो बताता है, लेकिन क्योंकि वो आपका लाभ का मालिक है, आप पत्नी के लिए ही धन कमाने धरती पे आए हैं, तो यदि आप शादी कर लेंगे तो आप धन अच्छा कमा पाएंगे, जीवन यापन अच्छा कर पाएंगे। पत्नी धार्मिक विचारों की महिला नजर आती है, मुझे इस प्रकार का नजर आता है। बड़े भाई की 2 बेटियां हैं, क्या वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें बड़े भाई की, तो बड़े भाई का आपका जो ग्रह बनता है वो बनता है बृहस्पति, और वो आपके 7वें भाव में बैठ गया, अपने घर को देख रहा है। और अगर हम बात कर रहे हैं उसकी पत्नी का, तो पत्नी का मालिक उनका बनता है बुध। और अगर हम बात करेंगे उसके बच्चे की, तो जैसा कि आपने कहा यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो कर्क राशि उसके संतान के भाव में आती है, यानी कि आपके भाई के भाव संतान भाव में पंचम राशि कर्क की बनती है, और कर्क के मालिक बनते हैं चंद्रमा। तो आपने पहले ही बता दिया कि 2 स्त्रियां ही हैं, 2 पुत्रियां हैं, लेकिन सूर्य देख रहा है तो पुत्र का योग उनकी पत्रिका में भी नजर आता है, तो वंश तो आगे बढ़ेगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या किया जाए। तो आर्थिक स्थिति के लिए मैंने बता दिया कि राहु आपके जो खराब होकर बैठे हैं, तो धर्म स्थान में साफ सफाई से संबंधित वस्तुएं राहु की दान कर दें, जैसे कि झाड़ू दे दिया करें, या आप जो है ये फिनाइल वगैरह धर्म स्थान में दान कर देंगे तो काफी राहत मिलेगी। साथ ही साथ धर्म स्थान से कोई एक वस्तु आप अपने पास लेकर अपने पास रख लें, ठीक रहेगा। धर्म स्थान में नारियल इत्यादि का दान भी साथ साथ करें, अच्छा रहेगा, ताकि धन के योग आपके प्रबलता से बनते रहे। लाभ पत्नी के घर गया है, यानी पत्नी के आने के बाद ही लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपने ये नहीं लिखा कि आप क्या करते हैं, क्या कैरियर है वगैरह वगैरह, हालांकि आपने जो प्रश्न पूछे थे उनका जवाब मैंने दे दिया है। तो कुल मिलाकर मैं आपको राय दूंगा, एक कंबल का दान साल में 1 बार अवश्य करें, मैक्सिमम 8 बार कर सकते हैं, मिनिमम 1 बार अवश्य करें। शनि के लिए कभी कभार 6 बादाम गरीबों को बांट दिया करें। काम के विषय में आपने कुछ पूछा नहीं, लिखा नहीं, तो हम बता नहीं रहे हैं आपको, और राहु का मैंने उपाय आपको दे दिया है। माँ के विषय में बता दिया, शादी के विषय में भी आपको बता दिया है। फिर भी आपका कोई प्रश्न रह रहा हो तो आप आगे भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 17वें विजेता अभिनव भारद्वाज जी, जिन्होंने अपने कुछ प्रश्न हमसे किए थे, उनके जवाब हमने देने की कोशिश की है। आशा करता हूं उनको जवाब अच्छे लगेंगे। यदि आप लोग हमारे इस मंच से जुड़ना चाहते हैं और हमें पहली बार देख रहे हैं, तो हमारी द्वारा दी गई प्रतियोगिता में एक प्रश्न का जवाब दीजिए और आपकी अपनी निःशुल्क समस्या समाधान पत्रिका के माध्यम से कीजिए। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाता है। और अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।